गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कस करेंगे। आजकल ये साइबर सिक्योरिटी काफ़ी कॉमन टर्म है, अगर आपने सुना हो तो थोड़ा सा उसके ऊपर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अपने अंदर, जिससे कि हम लोग सेफली अपना साइबर वर्ल्ड यूज़ कर पाएँ। बेसिकली आजकल अगर आप देखोगे तो इंटरनेट जो है वो सभी के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। हम लोग रोज़ ही इंटरनेट के बहुत सारे फीचर्स लाइक गूगल, ईमेल्स, व्हाट्सएप इत्यादि सब यूज़ करते हैं, और पर इसके साथ ही यूज़ करने के साथ ही उसके कुछ हमें नुकसान भी हैं, जिनके प्रति हमें सजग होना चाहिए और अपने ही जानकारी को सबको सेफ रखना चाहिए। ये जो वर्ड है जिसमें आप ये जितने भी आप ये टेक्नोलॉजी, जितने भी आप इंटरनेट पे चीज़ें यूज़ करते हैं, सारा वर्ड जो है इसको बोलते हैं हम लोग साइबर वर्ल्ड। अब ये साइबर वर्ल्ड है तो साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम ऐसे क्राइम होते हैं जो कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल टेक्नोलॉजी का यूज़ करके लोगों के लिए या कंपनी के प्रति किए जाते हैं। इन प्लेटफॉर्म जैसे ईमेल या फिर नकली सॉफ्टवेयर यूज़ करके या वेबसाइट यूज़ करके ये साइबर अपराधी है वो कहीं भी बैठकर ये साइबर अपराध कर सकता है, और बच्चे भी इस साइबर अपराधों का शिकार हो सकते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इनसे बच सकते हैं, क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए इंटरनेट पे साइबर वर्ल्ड में और क्या नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पहला अगर मैं डूज़ की बात करूं, कुछ डूज़ एंड डोंट्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डूज़ है कि आप रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स, यानी आप दूसरों की प्राइवेसी का भी रिस्पेक्ट करो। अननेसेसरी आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश ना करें। अगर आपको कोई ऐसा कंटेंट इंटरनेट पे दिखता है जो कि एब्यूज़िव है या इल्लीगल है तो उसको आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन अक्सर हम लोग बहुत सारा मटेरियल इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं लाइक सॉफ्टवेयर, गेम्स एक्सेट्रा, बट उन चीज़ों पे कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, यानी वो राइट्स होते हैं कि आप उसको कर भी सकते हैं डाउनलोड, कि नहीं कर सकते, उसको आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने वहाँ पे ये भी चेक करना है कि इसकी कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं। फिर अगर हम ऑनलाइन चैटिंग करते हैं तो हमें अपना रियल नेम रिवील नहीं करना चाहिए, उसकी जगह वी कैन यूज़ एक अलायस होता है कि आप कुछ और नाम से चैटिंग कर सकते हो। एक हमारा साइबर क्राइम होता है ऑनलाइन बुलिंग। इसका मतलब ये है कि आपको कोई साइबर वर्ल्ड में आपको कोई बुली कर रहा है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपको कोई गलत कमेंट्स दे रहा है, तो उसको आप इमीडिएटली रिपोर्ट करो अपने टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को। अगर आप इसका शिकार हो रहे हैं तो आप इसमें चुप नहीं रहिए, आप इसको रिपोर्ट कीजिए। एक आपका तरीका अपने इन्फॉर्मेशन को सेव करने का ये है कि आप जो पासवर्ड यूज़ करते हो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होने चाहिए। सिंपल पासवर्ड नहीं, ये नहीं कि हमने अपना नाम लिया और 1 2 3 4 लगा दिया, या डेट ऑफ बर्थ। ये बहुत इजी पासवर्ड्स होते हैं जो हर कोई, जो आपके साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आराम से हैक कर सकते हैं। तो इसके लिए जो भी आपके ईमेल्स, अकाउंट्स हैं, सबके लिए आप जो पासवर्ड यूज़ करेंगे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करेंगे, स्पेशली लाइक अपर केस, लोअर केस लेटर का यूज़ या स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़। फिर आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल एंटीवायरस प्ले करता है। तो आप लोगों का जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट होना चाहिए। वो होना चाहिए पहली बात तो आपके सारे कंप्यूटर्स पे, और प्लस वो अप टू डेट होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए। फिर जब भी आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे आप देखेंगे ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करेंगे, हर एक वेबसाइट से नहीं, जो आपकी ट्रस्टेड माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की वेबसाइट होती है वहीं से करेंगे। और जब भी आपका काम अगर कंप्यूटर पे ख़त्म हो जाए तो उसको आप स्क्रीन लॉक करो, और लॉक को भी ऑटोमेटिक सेटिंग पे डाल दो, जिससे कि आप अगर थोड़ा भी इधर उधर होते हो तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देख पाएगा, एक्सेस नहीं कर पाएगा आपके सिस्टम को। आप जब भी कोई वेब एड्रेस पे आपको आता है कहीं से कि इस पर लॉगिन करो, तो आप चेक करो कि वो HTTPS से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो फेक तो नहीं है। हम अपने इवन मीडिया, जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो हम अपने अकाउंट्स को भी हम उसमें प्राइवेसी सेटिंग्स ऐसी डाल सकते हैं
कि जो आपकी फ़ोटोज़ है या आपकी पोस्ट है वो हर कोई पब्लिकली नहीं देख पाए। आप जिसको आप चाहते हो कि आपके क्लोज़ फ्रेंड देख पाए, आपके फैमिली मेम्बर्स देख पाएँ, तो वो सेटिंग्स आप कर सकते हो। आपके फेसबुक अकाउंट पे भी, आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे भी। आपको ऑनलाइन उन्हीं लोगों से बात करनी चाहिए जिनको आप जानते हो। अननोन से, स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। प्लस आपको भी अपनी तरफ से कुछ भी इनएप्रोप्रिएट, कुछ भी गलत सोशल मीडिया पे नहीं पोस्ट करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने अकाउंट से कुछ पोस्ट नहीं करते, फिर भी हमारे अकाउंट से बाकी लोगों को मैसेजेस जाते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करो और इमीडिएटली कांटेक्ट करो उनके सपोर्ट को और अपना अकाउंट फिर डीएक्टिवेट कराओ, या जो भी उनको कंप्लेंट करो इस चीज़ की। और कुछ डोंट्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, जैसे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फ़ोन नंबर है, वो हमें किसी के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। जो अननोन पर्सन्स हैं उनके साथ अपनी पिक्चर्स शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका गलत यूज़ हो सकता है। आपको एक और साइबर क्राइम होता है कि आपको ईमेल्स आती हैं फेक, जो आपको इस तरह के मैसेज आ सकते हैं कि ये ईमेल खोलिए, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो इस तरह की जो ईमेल्स होती हैं ये सारी फ्रॉड ईमेल्स होती हैं, और इसको जब आप ओपन करते हो ये आपके सिस्टम को करप्ट कर देती हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती है, सिस्टम को हैक कर लेती है। तो ऐसे किसी ईमेल्स को ओपन ना करें। प्लस कोई आपको सस्पिशियस मेल मिलती है, कोई वेब पेज है जो आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, तो बिना प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किए, बिना उसको जांच किए आप उसमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मत डालो। और पासवर्ड भी आपको अपना किसी से शेयर नहीं करना है, क्योंकि जिसके साथ आप पासवर्ड शेयर करो वो उसको गलत वे में आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। आप अपने एक ब्राउज़र पे सेटिंग होती है कि आप अपना जब भी लॉगिन करते हैं तो यूज़र नेम पासवर्ड आप ब्राउज़र पे सेव कर सकते हैं। आप अपने उसको सेव मत कीजिए, बिकॉज़ अगर कोई भी आगे वो खोलेगा ब्राउज़र पे चीज़ तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यूज़र नेम पासवर्ड उस पर सेव होगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लॉगिन हो जाएगा। तो वो आप ना करें। डोंट सेव पासवर्ड का ऑप्शन आता है, वो चेक बॉक्स चेक करें। फिर आप किसी की परमिशन के बिना उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी फ़ाइल्स मत खोलें। बिना कॉपीराइट की आप चीज़ें ना डाउनलोड करें जिस पे आपको कॉपीराइट नहीं है। आपको साइबर बुलिंग का शिकार भी नहीं होना, और आपको खुद भी साइबर बुलिंग नहीं करनी है। लाइक रूड कमेंट्स, इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। और किसी और का पासवर्ड भी अगर आपको किसी के लिए दिया है तो यूज़ नहीं करना है उसको। आप अननोन सोर्स से कोई भी अटैचमेंट ना खोलें, क्योंकि जैसे ही आप खोलते हैं ऐसे भी कुछ अटैचमेंट होती हैं जो सीधा आपके सिस्टम में वायरस इंजेक्ट कर देती है। तो ये आज के कुछ डूज़ एंड डोंट्स थे। साइबर क्राइम पे बहुत कुछ है डिस्कस करने के लिए, और बहुत कुछ है, बट बेसिकली आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि साइबर वर्ल्ड क्या है, साइबर क्राइम क्या है, और साइबर सिक्योरिटी क्या है। ये सारे डूज़ एंड डोंट्स अगर हम फॉलो करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को सेव कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे, आप इनको फॉलो करेंगे और सेफली यूज़ करेंगे साइबर वर्ल्ड को। थैंक यू।